19 साल तक मैंने जॉब किया। 1200 रुपये से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, 1200 रुपये पर मंथ। और जब मैंने छोड़ी थी तब लगभग 2 लाख रुपीस मेरी जॉब थी। 1200 रुपैयाँ तलबमा अरूकै काम गरेका अजय अजमेरा कसरी बने अरबपति, यो एक सफलताको कथा हो। 19 साल तक जॉब किया, 1200 रुपये से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका अजय अजमेरा 7 जना दाजुभाइ मध्ये कान्छो सन्तान अजय। अभिनेता बन्ने ठूलो चाहना बोकेका अजय गया भी था एक दिन के लिए, लेकिन एक दिन में ही वापस आ गया। वहाँ का स्ट्रगल मुझसे हुआ नहीं बर्दाश्त, क्योंकि बहुत टिपिकल काम है इंडस्ट्री में जगह मिलना। झन्डै 20 वर्षसम्म अरूकै कपडा उद्योगमा काम गरेका अजय आफ्नो व्यवसायमा घाटा बेहोर्दै श्रीमतीको गहना धितो राखेर सफलता चुमेका अजय, जसको कथा निकै सङ्घर्षमय रहेको छ। और सूरत में जो सबसे इजी इंडस्ट्री है कपड़े की इंडस्ट्री, वहाँ पे अपने पाँव जमाए। और सूरत की इस पावन धरा ने फिर वो पाँव उखड़ने ही नहीं दिए, जकड़ लिया मुझे, फिर यहीं रह गया। भारतको गुजरात राज्यको सुरत शहरका 1 नम्बर चर्चित कपडा व्यवसाय हुन् अजय अजमेरा, जसको अजमेरा फेसन सुरत शहरमा मात्र होइन भारत नेपाल लगायत धेरै देशमा समेत चर्चित रहेको छ। कपडा बजारमा दलालको रूपमा काम सुरु गरेका अजय अजमेरा 1200 रुपैयाँ तलबबाट काम सुरु गरेका थिए, तर अन्तिममा एक ठूलो कम्पनीले उनलाई मासिक 2 लाख रुपैयाँ तलब दिँदै आएको थियो। 2 लाख रुपीस मेरी जॉब थी। 2011 में छोड़ा था, फिर अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी। अन्ततः उनले जागिर छोडेर अजमेरा फेसन सुरु गरेका थिए। जब उनले अजमेरा फेसन सुरु गरे अनि घाटासँगै उनी ऋणमा डुबे, तब उनले आफ्नो श्रीमतीको गहना धितो राखे, तर कहिले हार मानेनन्। अन्ततः एक सफल व्यवसायी बने, अर्थात् उनी अहिले अरबपति व्यापारीको सूचीमा छन्। उनका थुप्रै परिचय समेत रहेका छन्। उनी एक सफल व्यवसायी हुन्, उनी एक मोटिभेशनल स्पिकर समेत हुन्, उनी एक बिजनेस एक्सपर्ट पनि हुन्। 999 डेज किसी काम के लिए शिद्दत से आप उसको कर देते हैं तो 1000वां दिन आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता है। फिर आप जो चाहेंगे वो होगा 1000वें दिन। तो यही है मेरा कहना कि कोई भी बिजनेस हो। अजमेरा फेसनमा अहिले झन्डै 1.5 लाख बढी व्यवसायी जोडेका छन् भने 400 बढीले रोजगारी पाएका छन्, अर्थात् अजमेरा फेसनमा काम गर्ने गर्छन्। लगभग 350 प्लस फैमिली मेंबर्स हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। यति मात्र होइन, अजय अजमेरा महिला सशक्तिकरणलाई धेरै जोड दिने व्यक्तिमा समेत पर्दछन्। अजमेरा फेसन मार्फत उनले हालसम्म 12,000 भन्दा बढी महिलाहरूलाई कपडा व्यवसाय शुरू गर्न मद्दत समेत गरेका छन्। 1,25,000 से ज्यादा व्यापारी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें होलसेलर हैं, डीलर हैं, रिटेलर हैं। उनी विभिन्न चर्चित अवार्डबाट समेत सम्मानित भएका व्यक्ति हुन्। कारखानाको दर रेटमा गार्मेन्ट रिटेलरहरूलाई सिधै सामान उपलब्ध गराउने उनी पहिलो व्यक्ति समेत हुन्, जसले साना व्यवसायदेखि ठूला व्यापारीसम्मलाई समेत सहज भएको छ। तपाईँ जागिर गर्नुहुन्छ भने छागै पछि घरको सब्जी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अरू कुनै परिवर्तन हुँदैन। तपाईँ व्यवसाय गर्नुहोस्, तपाईको जिन्दगी बदलिन्छ भन्ने सोच प्रेरणा सबैलाई सिकाउने अजय अजमेरासँग आज हामीले केही संवाद गरेका छौं र यी तपाईँ समक्ष राखेका छौं। आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई। बदलेगी तो सब्जी बदलेगी, जिंदगी नहीं बदलेगी नौकरी से। जिंदगी बदलनी है तो बिजनेस की ओर आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। उनलाई कुनै देश मनपर्छ भने त्यो हो नेपाल। उनी नेपाललाई अधिक प्रेम गर्दछन्। हम एक नंबर देंगे आपको स्क्रीन के ऊपर, आप उस पर कॉल करके हमारे टीम से बात कर सकते हैं। यहाँ से नेपाल कैसे कपड़ा पहुँचाना है वो हम पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको सफलता र सङ्घर्षका केही टिप्सहरू यस्ता समेत रहेका छन्। तपाईँ पनि सानो व्यवसायबाट कसरी मालामाल बन्न सक्नुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानी पुरा हेर्नुहोस्, केही सिक्नुहोस्, केही गर्नुहोस् अनि पैसा कमाएर अब बन्नुहोस् मालामाल। अब यो कुराकानी हेर्नुहोस्। दर्शकहरू सबैलाई नमस्कार। यति बेला म भारतको गुजरात राज्यको सुरतमा आइपुगेको छु। यति बेला म अजमेरा फेसनमा आइपुगेको छु। अजमेरा फेसनका CEO सञ्चालक हुनुहुन्छ अजय अजमेरा हामीसँग जोडिनु भएको छ। केही वर्ष अगाडि हामीले आएर कुराकानी गर्दा उहाँसँग मुलाकात अथवा भेटघाट हुन सकेको थिएन। आज भने म उहाँसँग भेट भएको छु। सानो व्यवसायबाट यति ठुलो अजमेरा कसरी बन्यो, अजमेरा ज्यूले सुरु गर्नुभएको व्यवसायबाट नेपालका विभिन्न ठाउँमा वहाँका प्रोडक्टहरू पुग्ने गरेका छन्। सर वेलकम। नमस्ते नमस्ते, वेलकम तो आपका है सर। हमारे पड़ोसी देश से आप आए हैं, पड़ोसी मित्र देश से। बहुत अच्छी दोस्ती हमारी बरसों से नेपाल से। नेपाल में कब गया है सर? मैं नेपाल 93 में गया था सर। अच्छा, जा क्या है? हाँ, काठमांडू। तो हमारा पड़ोसी मुल्क, उसकी मित्रता को और प्रगाढ़ बनाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, उसके लिए आपका स्वागत करते हैं। हमारे भारत देश में आपका स्वागत है, भारत देश के गुजरात प्रदेश के सूरत शहर में।
थैंक यू वेरी मच। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया, डायमंड सिटी और सिल्क सिटी सूरत को कहा जाता है, सही, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों डायमंड सिटी और क्यों सिल्क सिटी कहा जाता है सूरत को। और अजमेरा फैशन का भी चर्चा करेंगे आज। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके, कोई नहीं। अभी जो अजमेरा फैशन है, इसका स्टार्टिंग पीरियड कैसे हुआ, आपका जो स्ट्रगल फेज थोड़ा हमारा दर्शकों के लिए बताना होगा। हाँ। उसके बाद जो बिजनेस का टिप्स और यहाँ अजमेरा फैशन में जो जो प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। व्यूवर्स, सबसे पहले तो आपको भी मैं सादर प्रणाम कर दूं। आप नेपाल से मुझे देख रहे हैं। नेपाल के पड़ोस में आपका भारत देश हमेशा आप लोगों के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहा है, और अजमेरा फैशन भी उसके अंदर एक पहल आप लोगों के लिए कर रहा है। हमारी तरफ से अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अजमेरा फैशन से जुड़ना चाहते हैं, सूरत से जुड़ना चाहते हैं, गुजरात से जुड़ना चाहते हैं, या भारत से तो जुड़े हुए आप हैं ही हैं, तो हम ये आप लोगों को एक आह्वान देते हैं कि भाई आप कभी भी मोस्ट वेलकम हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपका स्वागत है। और रहा जर्नी अजमेरा फैशन की, तो अजमेरा फैशन 2011 में शुरू हुआ था जी सर। लेकिन मैं कपड़ा इंडस्ट्री से लगभग 1992 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं राजस्थान में मेरा जन्म भूमि है, मेरा कर्म भूमि गुजरात है, सूरत। और 1992 में मैं सूरत आया था फरवरी में जी। मैंने कुछ दिन दलाली करी, फिर एक लीडिंग कंपनी के अंदर मैंने जॉब करी जी। 19 साल तक मैंने जॉब किया। 1200 रुपये से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, 1200 रुपये पर मंथ। और जब मैंने छोड़ी थी तब लगभग 2 लाख रुपीस मेरी जॉब थी जी। 2011 में छोड़ा था, फिर अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी। आज 2024 हो गया है। कितने साल का हो गए? 13 साल हो गया। 13 साल का हो गया। 13 साल हो गया है लगभग इस अजमेरा फैशन में प्रोडक्ट क्या क्या निर्माण होता है सर? थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को। अजमेरा फैशन निर्माण करना एक ब्रांड है जी, अजमेरा फैशन। ठीक है, निर्माण में ऐसा है कि हम डिजिटल का निर्माण करते हैं, डिजिटल हम बनाते हैं। ठीक है, बाकी ग्रे कच्चा माल जो होता है वो हम भी परचेज करते हैं, फिर हम कच्चा माल प्रोसेस करने के लिए देते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे बहुत सारी, जिनसे हमारा माल पूरा तैयार होके आता है, फिर अजमेरा फैशन में तैयार होता है वो माल, और फिर हम बेचते हैं आप लोगों को, नेपाल को, इंडिया को, यूएस को, श्रीलंका को, वर्ल्ड वाइड 32 प्लस कंट्रीज के अंदर हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सभी कंट्रीज के अंदर, इंडिया में तो है ही है, इंडिया में आपका पड़ोसी राज्य है हमारा बिहार और यूपी, वो हमारा सबसे हॉट फेवरेट स्टेट है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। क्योंकि पिछले 30 सालों से बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, बिहार के बॉर्डर से जुड़ा हुआ हूँ, बिहार में काम किया सर। क्योंकि हमने बिहार बिजनेस रिलेशंस बहुत ज़्यादा रहे हैं। मैं जहाँ जॉब करता था वो बिहारी थे। अच्छा। हाँ, उनके अंडर मैंने सब कुछ किया। उनके बिहार के ही ज़्यादा व्यापारी थे उनके, तो मैं वहाँ पर भी बिहार वालों से खास कनेक्शन मेरा रहा। तो बिहार से कनेक्शन था, इसलिए नेपाल बॉर्डर भी है। तो बस इसीलिए ये मेरी एक जर्नी है, अजमेरा फैशन की जर्नी। अजमेरा का अभी इंडिया में कितने ब्रांड्स है? अजमेरा फैशन का हम B2B करते हैं। B2B बोले तो ओनली बिजनेस करने के लिए कपड़ा हम लोग देते हैं। अगर बिजनेस करने के लिए कपड़ा खरीदना है तो सिर्फ अजमेरा फैशन की एक ही ब्रांच है सूरत, और कहीं भी नहीं है। लेकिन रिटेल अगर खरीदना चाहते हैं तो हम रिटेल फ्रेंचाइजी अभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर देना स्टार्ट किए हैं। 200 प्लस आउटलेट्स हमारे फाइनल हो चुके हैं, उसमें से 60 आउटलेट्स ओपन हैं, अभी चालू है, रनिंग है। तो वहाँ पे ओनली रिटेल होता है, वहाँ किसी भी तरीके की होलसेल नहीं होती है। अच्छा। तो 200 प्लस आउटलेट हो गए, वो अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से है। अच्छा। अगर कोई फ्रेंचाइजी भी लेना चाहता है, अभी तक आउट ऑफ इंडिया हमने नहीं दिया है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश नेपाल से अगर उसकी शुरुआत होती है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर हम मिल कर के काम कर पाते हैं तो हमारा सौभाग्य रहेगा। इस जो डिस्टेंस का बात होता है ना, इतना दूर पैसे लाएंगे, छोटी रकम से बड़ा व्यवसाय कैसा करे, जो वो सोच रहे हैं ना, वो लोग के लिए आप क्या बताएंगे सर?
देखिए, अजमेरा फैशन में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट किसी भी रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए वो प्लस पॉइंट नहीं है। होलसेलर नाराज होता है। जी। वो बोलता है आप लोग मेरी को जो प्राइस देते हो वही प्राइस में एक रिटेलर को भी दे देते हो, तो फिर तो गलत है। सही है। तो वो नाराज रहते हैं थोड़े हमसे, लेकिन फिर भी मजबूरी रहती है उनकी, वो लेके जाते हैं हमसे। एक छोटा व्यापारी हमसे जुड़ सकता है अजमेरा फैशन से। हम एक नंबर देंगे आपको स्क्रीन के ऊपर, आप उस पर कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। यहाँ से नेपाल कैसे कपड़ा पहुँचाना है वो हम पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल के लिए भी यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग वगैरह है। भंसार वगैरह जो भरना पड़ता है वो आपको भरना रहेगा। भंसार भर के फिर आप आगे मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। जो व्यवसाय करने का सोच रहे हैं वो लोग ज़्यादा पैसा होने से ही संभव होगा, वो जो सोच रहे हैं ना, हाँ, ये ज़्यादा पैसा होने से ही बिजनेस होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अजमेरा फैशन से आप जुड़ सकते हैं मात्र 25,000, 30,000 या 50,000 रुपए। कितने से भी शुरू कर सकते हैं? कितने से भी शुरू कर सकते हैं। 125 लाख के ऊपर व्यापारी हमसे जुड़े हुए हैं। 1,25,000 से ज़्यादा व्यापारी कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें होलसेलर हैं, डीलर हैं, रिटेलर हैं, फ्रेंचाइजी हैं, ये सब हैं। महिलाएं भी हैं, छोटी छोटी गांव की महिलाएं जो हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस को कर रही हैं। तो अगर नेपाल से भी कोई जुड़ता है, नेपाल से बहुत लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और ये वर्क कर रहे हैं जी। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अजमेरा फैशन आप लोगों को नेपाल तक भी कपड़ा प्रोवाइड करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो सड़क कहीं भी चले जाओ, रोडवेज, रेलवेज, कहीं भी चले जाओ, आपका बड़ा सा पिक्चर दिखेगा। सूरत में नंबर 1 आपके ही नाम दिखेगा। ये ब्रांड कैसे बन गया सर? आपका कोई स्ट्रगल पार्ट थोड़ा सुनवाइए। नहीं, हमारे व्यूअर्स का प्रेम है ये, तो जो हमें नंबर 1 बना दिया है। बाकी हम कोई नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 वो है ऊपर वाला, पशुपतिनाथ भगवान। सब लोग अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोग बुलाते हैं। कोई जीसस बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई भी है, सब ऊपर वाला। नंबर 1 वो है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है। और जब उसकी मेहरबानी होती है तो फिर सब कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। हमने ट्राई किया, हमने कोशिश करी। संयोग और संयम, ये 2 चीज ऐसी है, जब बनता है ना तो आपको एक मुकाम पे पहुंचा देता है। अब तो जो मूवीज में और चलचित्र बनाने में लगने वाले थे, ऐसे सुना था मैंने। हाँ, आपको पूछ रहा हूं मैं। ये स्टोरी क्या है सर थोड़ा? मैं राजस्थान में जब था तो मेरे ऊपर फिल्मों का बहुत भूत सवार था, आज भी है। मैं हीरो बनना चाहता हूँ। अगर कोई नेपाली पिक्चर में कोई काम मिल जाए तो मैं आ जाऊंगा नेपाल, कोई इश्यू नहीं है। मजे सर मजा ले आने से बनना सकते। जब मैं पढ़ाई करता था उस समय पिक्चर आई थी, मैंने प्यार किया, घायल, दिल, बहुत सारी लव स्टोरी उस समय चलती थी। बहुत ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगता था। भाग्यश्री मेरी फेवरेट हीरोइन है। और मैं फिल्मों का भूत सवार था मेरे ऊपर। मुझे घर वालों ने 2 ऑप्शन दिए थे, बोले जाओ नौकरी करो, कहीं भी करो, सूरत कर लो या गुवाहाटी, आसाम। अच्छा, आसाम में एक ब्रदर रहते थे मेरे। अच्छा। और सूरत में भी एक ब्रदर रहते थे मेरे। हाँ, तो मदर फादर ने, पढ़ाई मैंने छोड़ दी बीच में, थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था इस वजह से। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप जाओ फिर नौकरी करो, कहीं भी करो, दोनों जगह में से कहीं भी चले जाओ। अच्छा। तो मैंने सूरत को इसलिए चूज किया क्योंकि सूरत मुंबई के नज़दीक था। मुझे लगा कि सूरत पहुंचते हैं पहले, फिर मुंबई भी चले जाएंगे। अच्छा। सुभाष गई, ताराचंद बढ़ जाते, सब आएंगे, बुलाएंगे, बुलाइए अजमेरा जी, मुंबई आपके लिए तैयार है। अच्छा। लेकिन गया भी था 1 दिन के लिए, लेकिन 1 दिन में ही वापस आ गया। वहाँ का स्ट्रगल मुझसे हुआ नहीं बर्दाश्त, क्योंकि बहुत टिपिकल काम है इंडस्ट्री में जगह मिलना, इंडस्ट्री में एक मुकाम पाना बहुत तकलीफ वाला काम है। तो फिर सूरत आ गया, और सूरत में जो सबसे इजी इंडस्ट्री है, कपड़े की इंडस्ट्री, वहाँ पे अपने पाँव जमाए। अच्छा। और सूरत की इस पावन धरा ने फिर वो पाँव उखड़ने ही नहीं दिए, जकड़ लिया मुझे, फिर यहीं रह गया सर। आज जो ये बनवाया है सब कुछ, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, सूरत की ताप्ती। सर मुझे एक बात बताइए, बिजनेस में क्या टिप्स रहता है? ज़्यादातर लोग का क्या होता है कि जो ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, मास्टर्स करो और कोई PhD कर लो, कोई भी कर लो, ज़्यादा पढ़ने से ही बिजनेस होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हैं ना जो बंदे लोग।
बिजनेस में क्या टिप्स से आगे बढ़ सकते हैं? ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मैं नहीं बोलता हूँ कि ज़्यादा पढ़ाई, देखिए पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। अगर मैं शायद पढ़ लिख लिया गया होता, मैं 11th पास हूँ ओनली, 12th में नहीं कर पाया था। अगर शायद मैं पढ़ लिया होता, MBA की डिग्री वगैरह ले ली होती, तो जो आज मुकाम मैंने 32 ईयर्स में हासिल किया है वो शायद मैं 12, 13, 15 साल में ही हासिल कर लेता। तो पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। बिजनेस के लिए ज़रूरी है सबसे फोकस जी। आप उस काम के प्रति कितने जागरूक हैं, उसके प्रति आपका इंटरेस्ट कितना है। आप अगर किसी भी काम को शिद्दत से करते हैं, प्योरिटी से करते हैं, पूरा पुरुषार्थ उसके अंदर लगाते हैं, तो 100% आप उसमें सक्सेस होंगे, ये मेरा मानना है। मैंने नौकरी भी करी थी तो नौकरी की मानसिकता से नहीं करी थी, मैं वहाँ के मालिक बन के काम करता था, वहाँ के एक एक नुकसान में मेरे को दर्द होता था। तो मैंने जॉब किया तो भी मैं जॉब की मानसिकता से जॉब नहीं किया, अपना समझ के काम किया। कारण है कि आज एक मुकाम के ऊपर मैं अपनी पोजीशन में भी आज यहाँ पे हूँ। कोई भी काम आप करें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे पुरुषार्थ लगा के फोकस्ड होके उस काम को करें तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और मेरा मानना है कि अगर आप 3 साल लगभग आप ये समझिए 999 दिन अगर किसी भी काम को आप दे देते हैं, 999 डेज किसी काम के लिए शिद्दत से आप उसको कर देते हैं, तो 1000वां दिन आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता है। फिर आप जो चाहेंगे वो होगा 1000वें दिन। तो यही है मेरा कहना कि कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। मेरे पापा कहते हैं बेटा भले ही तू मोची का काम ही करना, मोची जानते हैं ना, जो जूता सिलाई करता है ना। मेरे पापा कहते हैं भले ही तू मोची बनना बेटा, पर तेरे जैसा मोची शहर में दूसरा नहीं होना चाहिए। आज तो हो गया तो आपके पापा बिल्कुल उन्हीं का आशीर्वाद है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि सब कुछ अच्छा है। नंबर 1 और नंबर 2 का मैं कभी सोचता नहीं हूँ। जो भी काम करता हूँ मन से करता हूँ, शिद्दत से करता हूँ। ज़्यादातर सोचना नहीं चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल आप अपना काम में मन लगाएं और काम करें, बस अपने आप रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा आपको। जी। जो नेपाल से ज़्यादातर लोग आप लोगों के साथ जुड़ा है, वो लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि सक्सेसनेस और बिजनेस के लिए आप लोगों के साथ क्या क्या आप लोगों के साथ कांटेक्ट करके वो लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या मिलेगी? देखिए मतलब बहुत कुछ मिल सकता है, कोई भी बिजनेस आप करें, मेरा हमेशा ही कहना है। स्पेशल नेपाल के हमारे भाई बहन हैं जो उनके लिए भी कहता हूँ, देखिए नौकरी जो है ना, जॉब आप करते हैं तो जॉब एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन जॉब की मानसिकता से आप जॉब नहीं करें बिल्कुल भी। सही, ठीक है। और जॉब में कुछ भी नहीं बदलता है, जॉब में आपके घर की सब्जी बदलती है या आपकी EMI बदल जाएगी। आज आप 10,000 की जॉब कर रहे हैं तो आपकी EMI उस हिसाब से है, 50,000 की जॉब हो गई तो आपकी EMI और बढ़ जाएगी, लाख की जॉब आपकी हो गई तो आप घर ले लेंगे, फिर उसकी EMI बढ़ जाएगी, या फिर आपके घर की सब्जी बदल जाएगी। आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की। बदलेगी तो सब्जी बदलेगी, जिंदगी नहीं बदलेगी नौकरी से। जिंदगी बदलनी है तो बिजनेस की ओर आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। और बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं और उसमें भी आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर सीधा संपर्क कीजिए, वहाँ संपर्क कीजिए, वहाँ कांटेक्ट कीजिए। किस तरीके से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं ये हमारी टीम आपको गाइड करेगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि लाख, 2 लाख या करोड़ रुपए चाहिए ये बिज़नेस करने के लिए। इस बिज़नेस की खूबसूरती यही है कि ये जो प्रोडक्ट है ना सर, जो कपड़ा है सूरत से जो जाता है, वो कपड़ा कभी ख़राब नहीं होता, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है सर। नहीं, सही है। दूसरा, इसको करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आप अगर पैसे गिन सकते हैं, NC गिन सकते हैं या IC गिन सकते हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तीसरी चीज, ये प्रोडक्ट की डिमांड 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं। नेपाल की ओनली 3 करोड़, 3 करोड़ ग्राहक आपके पास हैं। आप किस तक पहुंच सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। 3 करोड़ में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो कपड़े नहीं पहनता हो। बताइए मुझे, कोई है जो बिना कपड़ों के रहता हो? चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर आदमी को कपड़े की रिक्वायरमेंट रहती है। एक बार खाए बगैर रह जाएगा
2, 5, 10 दिन लेकिन उपवास कर लेगा, लेकिन कपड़ा का 1 मिनट कपड़े के बगैर नहीं रह सकता। तो आप उन 3 करोड़ में से कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये कपड़े का बिजनेस इतना ईजी बिजनेस जिसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, खराब नहीं होता है, कोई एक्सपायरी नहीं है, और डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है, कभी भी इसकी डिमांड रुकने वाली नहीं है। तो ऐसा बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए, अपने आप को बिजनेस से जोड़िए, क्योंकि बिजनेस ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है, बिजनेस ही है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। नौकरी में सपने पूरे नहीं होंगे, नौकरी में तो सब्जी पूरी होगी आपकी जिंदगी। और सर सूरत में ज़्यादातर लोग बाहर से रोजगार के लिए आते हैं। बिल्कुल, बेरोजगारी भी हिंदुस्तान और नेपाल आसपास के देश में भी अभी भी बेरोजगारी बहुत है। आपने अभी तक अजमेरा में कितने लोगों के रोजगारी दिया है सर? मैं कौन रोजगार देने वाला सर, जो देता है वो देता है। उसने मुझे निमित्त बनाया है, उसने मुझे जो दिया है वो लोगों तक स्प्रेड करने के लिए चूज़ किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे इस परिवार में, अजमेरा फैशन परिवार के अंदर लगभग 350 प्लस फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। शायद साथ मिलकर नहीं, वो काम करते हैं इसीलिए मैं बैठ के आपके साथ बात कर पाता हूँ। सही है। तो उनका किया हुआ ही है जो मेरे परिवार का पेट पलता है, मेरे परिवार का भरण पोषण होता है, इतने परिवारों का पेट पलता है सर, उनकी मेहनत है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ उन सबको भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारा परिवार 1-1.25 लाख नहीं, यूट्यूब के ऊपर हमारी फैमिली आप देखें तो 6 लाख करीब है, फेसबुक पे 3 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हमारी इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं। बहुत सारे परिवार हैं जो हमारे साथ जुड़कर कहीं ना कहीं अपने रोजगार को करने का या तो प्रयास करते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं हर तरीके से। तो हम तो आप और हम बैठ के यहाँ वीडियो बना रहे हैं सर, अगर 2 आदमी भी अपना जीवन बदल लेना इस वीडियो को देख के, हमारा वीडियो बनाया हुआ सार्थक हो गया। बिल्कुल गलत कह रहा हूँ सर? सही सर, सही। बस हम यही चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। जी। अगर आप एक्स्ट्रा बिजनेस भी करना चाहते हैं, कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो भी अजमेरा फैशन आपके लिए तैयार है। आप अपना समय कहीं और दे रहे हैं, नौकरी में या किसी और बिजनेस के अंदर, एक्स्ट्रा टाइम में भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और घर से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे कर सकते हैं उसके लिए फिर से मैं कहता हूँ, नंबर दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर, ये जो नंबर चल रहा है इस पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी। आप नेपाल से हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं लगेगा तो व्हाट्सअप कॉल आप कर सकते हैं, हमारी टीम व्हाट्सअप कॉल पे भी आपको रिप्लाई करेगी। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू, हामीले आज अजय अजमेरा सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। व्यवसाय गर्नका लागि धेरै पैसाहरू चाहिँदैन। मैले अघि पनि भने, पक्कै पनि सानो रकमबाट 25-30 हजारबाट तपाईँले सुरु गरेको व्यवसाय पछि गएर अजमेरा फेसन जत्तिकै हुनसक्छ। साँच्चीकै सानो एउटा जागिर गर्ने केटो अहिले आएर यति ठुलो कम्पनीको, यति ठुलो फेसन कम्पनीको मालिक बन्नुभएको छ। पक्कै पनि सक्सेस हुन सकिन्छ। तपाईँ पनि कहाँबाट जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीले स्क्रिनमा व्हाट्सएप नम्बर राखेका छौँ, पक्कै पनि तपाईँले संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 2-3 साल पहले आया था, उस टाइम मिलने का कोई चांस नहीं मिला। आज मिलके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा। जी सर। दिल को छूती है आपकी बातें, आप जो प्रश्न पूछते हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से अच्छा लगता है जवाब देते हुए। थैंक यू सर। पक्कै पनि साथीहरू, तपाईँ पनि नयाँ व्यवसाय गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ, नेपालको कुनै पनि कुनाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले स्क्रिनमा व्हाट्सएप नम्बर राखेका छौँ। तपाईँले सिधै सम्पर्क गरेर तपाईँले जोसुकै कुरा पनि 24 घण्टामा मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।